जय हिंद। वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था 8.83 चल रहा था, उसमें पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर थे पढ़ लिए थे 4 तक पढ़ लिए थे। अब वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आज इस सेशन को समाप्त करेंगे। उसके बाद 8.4 स्टार्ट करेंगे। 8.3 खत्म हो जाएगा तो 8.4 स्टार्ट करेंगे। ये चल रहा है एनसीईआरटी का प्रैक्टिस। तो अगर जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है कॉन्सेप्ट बैच। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, कॉन्सेप्ट बैच का लिंक दिया है। तो जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट चैनल पर जाके वहाँ पर प्ले लिस्ट बना है, प्ले लिस्ट में जाकर क्रैश कोर्स 2022 के रूप में क्लास 10 क्रैश कोर्स 2022 के रूप में सेव है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बैच अगर जो करना चाहते हैं तो उसमें हम कर रहे हैं। उसमें त्रिकोणमिति खत्म कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस जो है दोनों ही त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है, तो दोनों को खत्म कर दिए हैं। उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इससे आराम से 10 से 15 नंबर ला सकते हैं। मात्र 3 से 4 फार्मूला हम याद रख सकते हैं, जैसे दूरी सूत्र होता है, अंतर और विभाजन सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का रहता है। ये 3-4 फार्मूला रहता है बस, उससे हम 10 से 15 नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो इस चलते जो पहले इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ा रहे हैं एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एग्जाम से पहले जहाँ तक होगा हमको वहाँ तक करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा उसी को पहले करवाएंगे। और ये चल रहा है प्रैक्टिस, तो इसे एग्जाम के बाद भी करेंगे। जब आप सभी एग्जाम दे दीजिएगा तो इसको एग्जाम के बाद भी द करना है। इसको जब स्टार्ट किए हैं तो पूरा टोटल चैप्टर को द करना है। तो जो एग्जाम से पहले जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे करवाएंगे, एग्जाम के बाद जो रहेगा उसको करवाएंगे। इम्पोर्टेंट जो उतना नहीं रहेगा उसे एग्जाम के बाद करेंगे। तो आप सभी एग्जाम देके निकल जाइएगा तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त को बोल सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एटीसी मैथ, वहाँ से सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा प्रैक्टिस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो वहाँ से उसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा सिर्फ। तो पहले करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन हर सेशन में रहेगा। हर सेशन में 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। और जो टॉपिक उठाएंगे उसी टॉपिक जो चैप्टर उठाएंगे उसी चैप्टर का क्वेश्चन उसमें रहेगा। यानी कि अगर जो त्रिकोणमिति उठाएं उसमें सिर्फ त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन रहेगा सिर्फ एनसीईआरटी का। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है एनसीईआरटी के बुक से वो रहेगा। और जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले 10 साल से में पूछा गया है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा नंबर में जो हम खुद बनाएंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन रहेगा। बाकी तीसरा फालतू क्वेश्चन कहीं से नहीं, चौथा नहीं रहेगा। यही 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा। उसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रहेगा, और जो एनसीईआरटी का बुक है उसका क्वेश्चन रहेगा, और जो हम खुद बनाएंगे अपने से वो क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से वो टॉपिक वाइज जो चैप्टर को उठाएंगे उसमें सिर्फ उसी का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे मिक्स प्रैक्टिस। यानी कि सभी चैप्टर का मिला हुआ क्वेश्चन उसमें रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्टिव के लिए कोर्स जो चल रहा है और उसके बाद वो ये जो चल रहा है वो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो अब सब्जेक्टिव का टाइम उतना नहीं है कि जितने की क्वेश्चन करा सकते हैं। तो इस चलते ऑब्जेक्टिव का मार्क ज़्यादा आया है। विद्यार्थी से हम पूछें तो बोला हमको 2-3 विद्यार्थी कि हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलवाइए। तो इस चलते हम सोच रहे हैं कि 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ पहले करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव का। जो चैप्टर को उठाएंगे उसी का सिर्फ क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का। और जब टॉपिक वाइज हो जाएगा सभी चैप्टर का, तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें टोटल सभी चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो आप सब अपने मित्र भाई बहन को जल्दी से जल्दी बोलिए, शेयर कीजिए ताकि ज्वाइन कर सके। 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, यदि sec 4a
बराबर कौशिक ए माइनस 20 डिग्री है, जहाँ फोड़े एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात करना है हमको। इतना दिया है शर्त कि सेक फोड़े बराबर कौशिक ए माइनस 20 डिग्री है, तो जहाँ फोड़े बराबर फोड़े एक न्यून कोण है। तो इसे अब सोल्व करते हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है तो सोल्व करेंगे तो दिया है क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई, तो सेक फोड़े यस ई सी फोर ए बराबर क्या दिया है, सी ओ यस ई सी ए माइनस 20 डिग्री 20 डिग्री। तो इस प्रकार से इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अब चूंकि उसके बाद अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि हम एस ई सी 4a को लिख सकते हैं कौस एस ई कौशिक एस ई सी ओ एस ई सी 90 डिग्री माइनस 4a इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फार्मूला के सेशन में कॉन्सेप्ट के बैच में पढ़ा दिए हैं फार्मूला किस प्रकार से निकलता है, किस प्रकार से हम याद करते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर फोड़े है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब तो इतना लिख दिए, तो अब समीकरण 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे इसे, तो सेक फोड़े बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक फोड़े की जगह पर लिख सकते हैं कौशिक 90 डिग्री माइनस फोड़े लिख सकते हैं। तो सेक फोड़े है तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी ओ एस ई सी 90 डिग्री माइनस फोड़े हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद है बराबर में क्या है, कौशिक सी ओ एस ई सी ए माइनस 20 डिग्री हो गया, कितना हो गया कि नहीं। अब उसके बाद है चूंकि क्या दिया है, फोड़े एक न्यून कोण है। तो हम पिछला भी सेशन में बताए थे कि फोड़े जब न्यून कोण है तो ये ऑफिशियली न्यून कोण ही होगा, क्योंकि बता दे रहे हैं कि 2 भाई है, एक तो बड़ा एक तो छोटा है। तो बड़ा भाई को वहाँ पे एक तो सांप है, तो उसको देख के डर लग रहा है बड़ा भाई को, तो क्या छोटा भाई उस सांप को मारा जाएगा कि वो बड़ा भाई के जब डर रहा है तो वो भी डर के पीछे भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट है, जब बोल रहा है कि फोड़े बड़ा है कि ए बड़ा है, तो फोड़े बड़ा है तो फोड़े ही बोल रहा है कि हम भाई न्यून कोण से छोटा रहेंगे, यानी कि न्यून कोण हम रहेंगे, यानी 90 डिग्री से छोटा रहेंगे। तो फोड़े बोल रहा है कि एक न्यून कोण है, तो जब जैसे बोल रहा है फोड़े न्यून कोण है, तो छोटका जो है छोटको बात बोलेगा कि हम भी न्यून कोण रहेंगे, यानी हम भी पीछे रहेंगे, हम उसको थोड़ा को मारने जाएंगे सांप को। इस प्रकार से जब फोड़े न्यून कोण है तो ये ऑफिशियली ए जो है ए का मान जो है वो भी न्यून कोण रहेगा। तो जब न्यून कोण इधर भी न्यून कोण है इधर भी न्यून कोण है, तब इसको बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस फोड़े एक न्यून कोण है, इसलिए ए माइनस 20 डिग्री भी न्यून कोण होगा। इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। तो इसको तब जब ये 90 माइनस 4 न्यून कोण है तो ए माइनस 20 डिग्री भी न्यून कोण होगा, तब इसको हम बराबर लिख सकते हैं। तो बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, तो कौस से कौस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर जगह की कमी है, चलते इसको यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री, इतना है ए माइनस 20 डिग्री, इसको लिख दिए। उसके बाद है अब इसको समान जात को एक तरफ करेंगे, यानी फोड़े है इधर ए है, तो माइनस फोड़े तो बराबर को उधर लेकर चल जाएंगे,
ए को एक तरफ कर देंगे, 20 को माइनस है तो इधर लेके चलाएंगे इधर, ये दोनों संख्या है तो इसको एक तरफ कर देंगे, ये दोनों ए है, ये जाती है क्या है तो ए को एक तरफ कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस है बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री बराबर ए माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4a बराबर को उधर गया तो प्लस हो गया, तो प्लस 4a हो गया बराबर, इसको लिखेंगे 90 9 2 11 110 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस 20 कितना होगा, 90 10 यानी 10 90 प्लस 20 यानी 110 डिग्री हो जाएगा, बराबर ए प्लस 4a यानी ए का प्लस 4 यानी 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 4a प्लस ए यानी 5a हो जाएगा, 5a। अब हमको ए का मान निकालना है, 5a कम नहीं, तो 5 को बराबर किधर लेके आएंगे, गुना में तो बराबर किधर भागा हो जाएगा, तो 110/5 बराबर ए हो जाएगा, तो वही 22 डिग्री हो जाएगा। 110 में भागा देंगे 5 से तो 22 मरते कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 110 है तो 5 मरते भागा देंगे तो 5 दूनी 10 1 10 5 दूनी 10, ये कट जाएगा तो 22 मरते कटेगा। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, समझने के लिए इसको लिख दिए थे। तो 22 यानी ये बराबर कितना आ गया है, 22 डिग्री बराबर ए, इसलिए ये बराबर 22 डिग्री यानी 22 डिग्री आ गया आंसर। अतः कोण ए का अभीष्ट मान 22 डिग्री है, आंसर हो गया। ए बराबर 22 डिग्री आंसर कर दिए। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि दिया है, यदि से प्रूफ दैट का क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, यानी ए बी सी जो है सो त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अंतःकोण है, यानी अंदर का जो कोण है अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 होता है। इसको हमको एल एच एस से आर एच एस हमको प्रूफ करना है, यानी इस प्रकार से हमको सिद्ध करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करते हैं तो पहले हम एक त्रिभुज पढ़ लेते हैं समझाने के लिए। ये त्रिभुज पढ़ लिए। त्रिभुज क्या है, ए है, बी है, सी है, त्रिभुज ए बी सी पढ़ लिए हैं। तो अब इसका अंदर कौन तो बोल रहा है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कौन यानी अंदर का कौन है, यानी कि ये कौन है, इसका है ये कौन ए, इसको ए दिया है, ये कौन बी दिया है, ये कौन सी दिया है, अंदर का कौन दिया है, ए बी सी दिया है, समझने के लिए लिख रहे हैं उसको। अगर जो समझे हैं तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं आप, अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ए बी सी कौन दिया है, यानी अंदर का कौन क्या है, ए है और बी है और सी है। त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी सी। इस प्रकार से लिख दिए। तो हमको लिखेंगे चूंकि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। चूंकि दिया है कि चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो हम त्रिभुज के चैप्टर में 9th में भी पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि अंतःकोण यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या पढ़े हैं पिछले क्लास में 9th में ही पढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के रूल से, त्रिभुज का जो गुण होता है उससे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें कम से कम एक जो रहेगा वो 60 डिग्री से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। कम से कम 60 डिग्री रह सकता है, हरा रहेगा नहीं तो फिर 60 डिग्री से कम एगो 60 डिग्री रहना ही चाहिए। ये सब त्रिभुज के प्रॉपर्टी है, गुण है।
तो 60 डिग्री उसमें 180 डिग्री होता है, तो कम से कम एगो 60 डिग्री रहना चाहिए या 60 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए। बाकी तीनों रह सकता है, 60 तीनों रहेगा तो 60 180 हो जाएगा आराम से। अगर नहीं रहेगा दो ये ठो रहेगा, दो को नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम एगो 60 रहना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी है। तो हम पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसलिए चूंकि एबीसी इतना है, त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, इसलिए कोण ए प्लस को इसको लिख सकते हैं। ये है तो कोण ए लिख सकते हैं कि नहीं। ये कोण का सिंबल होता है तो कोण ए लिख सकते हैं कि नहीं इस प्रकार से। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिभुज के गुण, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसको लिख दिए, इस प्रकार से लिख दिए। तो कोण है, इसलिए कोण है प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि बी प्लस सी ऊपर में है, बी प्लस सी इधर बराबर में क्या है ए है, तो हमको ए को बराबर के उधर लग जाना है। बी प्लस सी इस प्रकार से, अगर जो हम ये नहीं बताते डायरेक्टली हम बराबर ए को बराबर के उधर ले चले जाते तो किसी विद्यार्थी को पता नहीं चलता कैसे अब सर ऐसे अपने मन से किसको ए को कर दें, बी को नहीं कर सकते हैं, सी को नहीं कर सकते हैं, नहीं बी सी को नहीं कर सकते, क्योंकि हमको बी सी इधर है बराबर, तो बराबर के इधर है तो बी सी को इधर ही रखेंगे। बराबर के उधर क्या है ए है, तो हमको इधर बराबर के इधर क्या लाना है, ए को लेके जाना है, ए को बराबर को उधर लेके जाना है, ताकि हम आंसर के तरफ आंसर के करीब हम पहुंच सके। इन्हें कि अपने मन से बी को उधर कर दें या सी को, तो ऐसे में नहीं आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो इसलिए से कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बराबर के उधर प्लस है, कोण ए प्लस है तो बराबर के उधर क्या लेके जाएंगे, तो कोण प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कोण माइनस कोण ए हो जाएगा। ये प्लस था तो बराबर के उधर माइनस हो जाएगा, माइनस कोण ए हो जाएगा। इतना तक तो हम समझ गए। अब बट्टा में 2 है, बट्टा में 2 है, तो हम दोनों देने तो 2 से भागा दे सकते हैं कि नहीं, आराम से दे सकते हैं भागा। तो इस प्रकार से दोनों तरफ हम भागा दे सकते हैं कि नहीं, दोनों तरफ यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो अपने मन से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से हम भागा दे देंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर 2 से भागा दिए तो यहाँ पर भी 2 से भागा दिए, तो जैसे अपने मन से दे सकते हैं कि नहीं। तो इधर बराबर के इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो कट जाएगा कि नहीं, तो सेम आ जाएगा, 2 कट जाएगा कि नहीं। तो अपने मन से अगर जो हम इधर भागा देंगे 2 से, तो हमको बराबर के उधर भी देना पड़ेगा 2 से। इधर अगर जो गुना करेंगे तो बराबर के उधर भी हमको गुना करना पड़ेगा, किसी भी संख्या से। इधर मान लेते हैं 5 से गुना करें तो बराबर के उधर भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भागा दिए, इधर इस लेफ्ट हैंड साइड में दिए 2 से भागा, तो राइट हैंड साइड में भी हमको राइट हैंड साइड में भी 2 से भागा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसे भी बताए हैं। अगर जो और कोई भी संख्या से जैसे 5 है तो इसमें अगर जो गुना करने हैं 5 से, तो नीचे भागा भी देना पड़ेगा 5 से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बोल हो गया। और अगर जो कोई भी संख्या हम भागा दे रहे हैं बराबर के इधर, तो बराबर के उधर भी भागा हमको देना पड़ेगा उसी संख्या से। तो 2 से इधर भागा दिए तो बराबर के उधर भी 2 से हमको भागा देना पड़ेगा, क्योंकि कट के इधर कट इससे कट जाएगा तो फिर तो वही रो हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बराबर बटे 2 हो गया बराबर। अब इसको अलग अलग तो कर सकते हैं, भिन्न के घटाव है तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे 2 है तो इसको 180 बटे 2 और कोण ए बटे 2 नहीं लिख सकते हैं। तो 180 बटे 2 माइनस कोण ए बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 के लसा 2 हो जाएगा, तो फिर 2 में 2 भागा देंगे तो कट जाएगा, तो फिर वही रूप हो जाएगा। जैसे कि इसको समझ नहीं आ रहा है, 2 के लसा 2 हो जाएगा तो 2 में 2 भागा देंगे 1, तो 1 गुने 180 तो 180 डिग्री माइनस फिर 2 में 2 भागा कर जाएगा तो 1 मरते तो कोण, तो इसी यही फॉर्म तो बढ़ रहा है 180 माइनस ए, 180 माइनस ए बटे 2 तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको लिख दिए, तो इस प्रकार से लिखते हैं ये 90 180 बटे 2 यानी 90 डिग्री कट जाएगा 2 मरते तो 90 डिग्री हो गया। तो अब हो गया क्या हो गया, यह क्वेश्चन जो हो गया बराबर कोण ए प्लस कोण बी
बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ए प्लस बी बटे 2, ए प्लस नहीं बी प्लस सी है, बी प्लस सी होगा, सी होगा यहाँ पर बी प्लस सी बटे 2, बी प्लस सी बटे 2 और कॉस इधर ए कॉस ए बटे 2 है तो ए बटे 2 आ गया। अब हमको कॉस है और इधर साइन है तो कॉस साइन हमको लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। इस प्रकार लिख दिए हम इसे। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ बोले थे कि कोई किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो बराबर के इधर करेंगे तो बराबर के उधर भी गुना करना पड़ेगा। अगर इधर हम साइन से गुना करते हैं तो बराबर के उधर भी हमको साइन से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन है तो इस प्रकार से हम साइन से अपने मन से गुना कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है। यहाँ पर हम अपने मन से साइन से गुना करेंगे तो बराबर के उधर भी हमको गुना करना पड़ेगा साइन से। और साइन से क्यों कर रहे हैं, बोलेगा कि कौस से क्यों नहीं, तो बराबर के इधर क्या है, इधर कौस है या टेन है या कुछ है, तो यहाँ पर साइन है तो हमको साइन से ही गुना करना पड़ेगा ताकि हम जो दिया है उसको सिद्ध कर सकें। तो हम दोनों तरफ अपने मन से, अब दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ हम साइन से गुना करेंगे, इधर करेंगे तो उधर भी हमको करना पड़ेगा। तो साइन हो गया, तो साइन से गुना करेंगे तो साइन कितना हो गया, उसके बाद हम इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, इसे लिख देंगे कोण बी प्लस सी कोण सी बटे 2 बराबर, इधर भी साइन देंगे और ये ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम इसके साइन देंगे और जो इसको इसके अंदर जो इतना बचा है उसका ब्रैकेट में लिख देंगे 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2। इस प्रकार से लिख दिए। अब इस प्रकार से साइन बी प्लस सी बटे 2 हो गया। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2 को क्या मान लेते हैं हम, थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर कोण ए बटे 2। इस प्रकार से हो गया। अब कोण है तो इसको बी प्लस सी है, कोण है तो यहाँ पर ए बी सी, कोण बी है तो इस प्रकार से बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण है। तो यहाँ पर कोण दर्शा के लिख दिया है तो इसको, लेकिन यहाँ पर ए बी सी नहीं लिखा, तो इसको कोण को मिटा भी सकते हैं तो आराम से। इस प्रकार से प्रूव हमको हो गया, यहाँ पर भी प्रूव हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर यही तो हमको लाना है, साइन ए बी प्लस सी बटे 2, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, कॉस ए बटे 2 यानी प्रूव हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था। अब कोण लिखा हुआ है तो कोण यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी कोण लिखा हुआ रह सकता है, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जान रहे हैं कि ये बी और सी कोण है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ए बी सी कोण है, तो इस प्रकार से इसको जो सिंबल है इसको हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। तो सिंबल बता रहा है कि कौन है, तो यहाँ पर भी तो ये सिंबल बता रहा है कि कौन, यहाँ पर सिंबल नहीं दिया है, सिर्फ बी प्लस सी लिख दिया है। तो अपने मन से आराम से एक स्टेप और लिख सकते हैं, सिंबल को हटा के साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन बराबर कॉस ए बटे 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रूव कर दिए। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।